मत्ती 8 के पद 2 और 3 को आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए हम इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। कोढ़ी बाइबल में कोढ़ पाप का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार कोढ़ शरीर को धीरे धीरे नष्ट कर देता है और व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है, उसी प्रकार पाप आत्मा को दूषित करता है और हमें परमेश्वर से अलग करता है। कोढ़ी का यीशु के पास आना ये दर्शाता है कि पापी अपनी आध्यात्मिक चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं। प्रणाम करना कोढ़ी का यीशु को प्रणाम करना ये दर्शाता है कि वो यीशु के अधिकार और सामर्थ्य को पहचानता है। आध्यात्मिक रूप से ये हमारी विनम्रता और परमेश्वर की महानता को स्वीकार करने का प्रतीक है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी का ये कथन यीशु पर उसके विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। वो जानता है कि यीशु में उसे शुद्ध करने की शक्ति है, लेकिन वो यीशु की इच्छा को भी महत्व देता है। आध्यात्मिक रूप से ये हमारी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन हमें उसकी योजना पर भी भरोसा रखना चाहिए। यीशु का हाथ बढ़ाना और छूना यीशु का कोढ़ी को छूना बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय के नियमों के अनुसार कोढ़ी को छूना अशुद्ध माना जाता था, लेकिन यीशु ने नियमों से ऊपर उठकर कोढ़ी को छुआ, जिससे ये पता चलता है कि वो पापियों से घृणा नहीं करता, बल्कि उनसे प्रेम करता है और उन्हें शुद्ध करने के लिए तैयार है। आध्यात्मिक रूप से ये परमेश्वर की कृपा और करुणा को दर्शाता है कि वो हमारे पास आता है और हमें अपने प्रेम से छूता है, भले ही हम अशुद्ध क्यों न हो। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। यीशु का ये कथन उसकी इच्छा और सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो हमें पाप से मुक्त कर सकता है। उसकी इच्छा है कि हम शुद्ध हों और उसके साथ संगति करें। आध्यात्मिक रूप से ये परमेश्वर की उस इच्छा का प्रतीक है कि हम पाप की गुलामी से मुक्त होकर एक नया जीवन जिए। तुरंत शुद्ध हो जाना कोढ़ी का तुरंत शुद्ध हो जाना यीशु की असीम शक्ति को दर्शाता है। पाप की बंधन और उसका प्रभाव तुरंत समाप्त हो सकता है जब हम विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये परिवर्तन की तात्कालिकता और परमेश्वर की मुक्ति की शक्ति को दर्शाता है। संक्षेप में मत्ती 8 के पद 2 और 3 हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने पापों को पहचानकर विनम्रता से यीशु के पास आना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें शुद्ध कर सकता है और उसकी कृपा और करुणा को स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम पाप की अशुद्धता से तुरंत मुक्त हो सकते हैं। यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इस पद का आध्यात्मिक अर्थ कई स्तरों पर समझा जा सकता है। तत्काल आज्ञा और प्राथमिकता यीशु का तू मेरे पीछे हो ले कहना एक सीधी और तत्काल आज्ञा है। आध्यात्मिक रूप से ये दर्शाता है कि जब यीशु हमें बुलाता है तो हमें तुरंत और बिना किसी देरी के उसका अनुसरण करना चाहिए। हमें अपनी प्राथमिकताओं को उसके बुलावे के अनुसार तय करना चाहिए। आध्यात्मिक मृत्यु बनाम शारीरिक मृत्यु यीशु का मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे कथन थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। यहाँ मुर्दे शारीरिक रूप से मृत लोगों को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों को दर्शाते हैं। जो लोग मसीह में नहीं हैं, वे आध्यात्मिक रूप से मृत माने जाते हैं, भले ही वे शारीरिक रूप से जीवित हों। आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों के लिए आध्यात्मिक कार्य नहीं। यीशु का अर्थ है कि जो लोग आध्यात्मिक रूप से मृत हैं, वे आध्यात्मिक जीवन के कार्यों को नहीं समझ सकते या उन्हें प्राथमिकता नहीं दे सकते। शारीरिक मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार एक सांसारिक कार्य है, जबकि यीशु का अनुसरण एक आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। यीशु उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि उसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी उसका अनुसरण करना चाहिए बजाय सांसारिक रीति रिवाजों में उलझे रहने के। यीशु का अनुसरण सर्वोपरि। यह पद इस बात पर जोर देता है कि यीशु का अनुसरण करने का आह्वान किसी भी सांसारिक कर्तव्य या अपेक्षा से ऊपर है। यीशु का अनुसरण एक नया जीवन है और हमें उस जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए, यहाँ तक कि सांसारिक जिम्मेदारियां भी इस आध्यात्मिक बुलावे के सामने गौण हो जाती हैं। नया जीवन और नई प्राथमिकताएं। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो हम एक नया जीवन शुरू करते हैं, जिसमें हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती और आध्यात्मिक बातें सर्वोपरि हो जाती हैं। संक्षेप में मत्ती 8 कि यीशु का अनुसरण एक तत्काल और सर्वोपरि कार्य है। हमें आध्यात्मिक रूप से जीवित लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए, बजाय सांसारिक रीति रिवाजों या आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों की अपेक्षाओं में बंधे रहने के। यीशु का बुलावा एक नए जीवन का आह्वान है, जिसे हमें पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करना चाहिए। मत्ती 8 के पद 23 से 25 में यीशु और उसके शिष्य नाव में सवार होते हैं और झील में एक बड़ा तूफान आता है। शिष्य डर जाते हैं जबकि यीशु सो रहा होता है। जब शिष्य उसे जगाते हैं तो वो तूफान को शांत करता है। इस घटना को आध्यात्मिक रूप से कई तरह से समझा जा सकता है। नाव हमारे जीवन का प्रतीक। नाव अक्सर हमारे जीवन की यात्रा का प्रतीक होती है। जिस प्रकार नाव पानी में चलती है, उसी प्रकार हमारा जीवन संसार की चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। झील में तूफान जीवन की परेशानियां,
झील में आने वाला बड़ा तूफान हमारे जीवन में आने वाली अचानक और अप्रत्याशित परेशानियों, परीक्षाओं और संकटों का प्रतिनिधित्व करता है। ये मुश्किलें हमें भयभीत और बेस्पोमोसनामी महसूस करा सकती हैं। शिष्य यीशु के अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं तो भी हमें जीवन में तूफानों का सामना करना पड़ सकता है। यीशु का सोना, कठिनाइयों के बीच शांति। यीशु का नाव में सोना ये दर्शाता है कि परमेश्वर शांति में है, भले ही हमारे आसपास कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। ये हमें सिखाता है कि हमें भी विश्वास और शांति बनाए रखनी चाहिए, भले ही हमारे जीवन में तूफान क्यों न आए। शिष्यों का डर, विश्वास की कमी। शिष्यों का डर और यीशु को जगाना ये दर्शाता है कि संकट के समय हमारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है। हम अपनी परेशानियों पर इतना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि यीशु हमारे साथ है और उसमें हमारी मदद करने की शक्ति है। हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। शिष्यों की ये पुकार संकट के समय परमेश्वर की ओर हमारी पुकार का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम बेस्पोमसनीमी महसूस करते हैं तो हमें यीशु के पास जाना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। यीशु का तूफान को शांत करना, परमेश्वर की शक्ति। यीशु का उठकर तूफान को शांत करना परमेश्वर की असीम शक्ति को दर्शाता है। वो हर प्रकार की परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है और हमें हर खतरे से बचा सकता है। हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? यीशु का ये कथन हमें अपने विश्वास की कमी पर ध्यान देने के लिए कहता है। बेटा इतना बीमार पड़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह विधवा एलिया के पास गई और विनती करने लगी, हे परमेश्वर के दास, मेरा तुझसे कोई लेना देना तो नहीं है, फिर तू यहाँ इसलिए आया है क्या कि मेरे बेटे की मृत्यु हो और मेरे पाप को याद दिलाए? संकट के समय उसकी ओर एलिया ने उसकी ओर देखकर कहा, अपना बेटा मुझे दे। यह घटना तब एलिया ने विधवा की गोद से उसका बेटा लिया तरह से भरोसा और करने का अपने प्रोत्साहन कमरे में गया, खासकर जब जीवन की तथा उस लहरें हमें बेटे को डुबोने की खाट कोशिश पर कर रही हों। लिटा दिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा